Good morning students. Welcome to my channel Clear Concept Classes by दीपक सिंह। आज हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो या तो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं और जो इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस 2 टाइम्स पूछा जा चुका है, एक बार 2018 में और 2014 ये क्वाड्रिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम पॉइंट। हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो क्या है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखें क्वेश्चन में डिस्टेंस जो दिया गया है ये 24 किलोमीटर है। डिस्टेंस 24 किलोमीटर। तो पहले हम नोट कर लेते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस 24 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ बोट ये दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर। ये जो स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोट ये स्टिल वाटर में है। ओके, डिस्टेंस आपका 24 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ बोट जो है ये 18 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस को भी नोट कर देते हैं। ये हमारा जो डिस्टेंस है ये 24 किलोमीटर है। हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मान लेते हैं कि जो स्पीड है स्ट्रीम का वो x किलोमीटर पर आवर। ये बात आप जानते हो कि जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो अप स्ट्रीम के लिए बोट के स्पीड में से स्टीम के स्पीड को माइनस करेंगे। ओके, और जब हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो उसमें प्लस करेंगे। तो पहले हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम bx किलोमीटर पर आवर, ये हमारा x किलोमीटर पर आवर हो गया स्पीड। ओके, अब स्पीड स्ट्रीम का हो गया x किलोमीटर पर आवर। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं स्पीड अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम तो अप स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अभी हमने आपको बोला कि जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो बोट के स्पीड से स्ट्रीम के स्पीड को माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 18 माइनस x अप स्ट्रीम और स्पीड डाउन स्ट्रीम जो हमारा स्पीड होगा वो कितना होगा 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जब स्पीड फाइंड करेंगे तो अप स्ट्रीम में बोट के स्पीड से स्ट्रीम के स्पीड को माइनस करेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सपोज आपका बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वाटर का जो डायरेक्शन होगा वो उसके अपोजिट होगा, तो दोनों के डायरेक्शन को माइनस करेंगे। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि जिस तरफ बोट का डायरेक्शन है उसी तरफ स्ट्रीम का डायरेक्शन होगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा स्पीड होगा इन दोनों की स्पीड के सम के इक्वल होगा। ओके, नाउ अब हमारे पास स्पीड भी है और डिस्टेंस भी है, तो हम फाइंड कर लेते हैं टाइम कि हमारा टाइम कितना होगा। तो टाइम इक्वल टू होता है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। अच्छा, टाइम हम किसका फाइंड कर रहे हैं अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस है 24 और स्पीड है 18 माइनस एक्स, क्योंकि आप अप स्ट्रीम का फाइंड कर रहे हो और अप स्ट्रीम का जो स्पीड दिया गया है वो 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर है। अब हम टाइम फाइंड कर लेते हैं डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम तो ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ जो स्पीड दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम का वो 18 प्लस एक्स है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जितना टाइम डाउन स्ट्रीम में लग रहा है उससे 1 आवर मोर 1 घंटा ज्यादा लग रहा है किसमें अप स्ट्रीम में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 अपॉन 18 माइनस एक्स इक्वल टू 24 18 प्लस एक्स, इसको 1 आवर ज्यादा लग रहा है तो हम 1 प्लस अपोजिट साइड में कर दे रहे हैं। ओके, अब इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यही जो x आएगा वो स्पीड होगा स्ट्रीम का। ओके, चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, ये एलसीएम 18 प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 18 प्लस एक्स। अब ये 24 और 18 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये सिचुएशन हो गया 24 अपॉन 18 माइनस एक्स इक्वल टू, ये 24 और 18 को प्लस करेंगे ये हमें मिलेगा 42 प्लस एक्स अपॉन 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स। ओके, अब यहां से क्या कर सकते हैं, तो हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस एक्स से, 18 प्लस एक्स इक्वल टू 14 प्लस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 42 प्लस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स। ठीक है, सिचुएशन को सॉल्व करें। 24 में मल्टीप्लाई करना है किससे, 24 में मल्टीप्लाई करना है 18 से, ये आएगा 432 प्लस 24 में x से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 24x। ओके, नाउ अब हमको मल्टीप्लाई करना है 42 में 18 से, इसका प्रोडक्ट आएगा 756। 42 में x से मल्टीप्लाई करेंगे -42x, अब प्लस x से 18 में कीजिएगा प्लस 18x और x से माइनस x में कीजिएगा ये हो जाएगा -x²। ओके, अब सभी को एक साइड करके इसको एक इक्वेशन में क्रिएट करते हैं। तो 432 प्लस 24x, सब इधर आएंगे, साइन चेंज होगा, -756 प्लस 42x माइनस 18x और प्लस x² इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लें तो सबसे पहले होगा हमारा x²। ठीक है, अब आएगा x, तो x को सॉल्व करते हैं। ये देखिए प्लस 24x प्लस 42x और माइनस 18x, तो ये दोनों प्लस होंगे और इसमें से 18x को माइनस करेंगे, ये हमारे पास बचेगा 48x प्लस 48x और प्लस 432 और माइनस 556, प्लस माइनस माइनस इसको माइनस करेंगे ये मिलेगा -324 इक्वल टू 0। अब यहाँ जब आप पहुंच गए तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस इक्वेशन को हम स्प्लिट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट कितना चाहिए, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीपल्स मल्टी जो प्रोडक्ट होगा वो 324, 48 को हमें स्प्लिट करना है।
तो 48 को स्प्लिट करना है, तो 48 के लिए हम लिख सकते हैं कि 54x² प्लस 54x माइनस 6x। ये 54 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें 324 मिल जाएगा, और 54 से 6x माइनस होगा 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। ठीक है ये बात। चले अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से 6x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, देखें यहां, अब इस क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं। अब यहां से आप x कॉमन ले लीजिए, यहां से आपने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो अब यहां क्या बचेगा, x प्लस 54, x प्लस 54। यहां से हम -6 कॉमन ले लेते हैं, -6, तो ये बचेगा x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब आपका एक इक्वेशन ये बना x प्लस 54 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 54 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। x प्लस 54 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 54। अब यही आप ये बात समझ जाएंगे कि कोई भी ये स्पीड जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है। स्पीड तो निगेटिव नहीं हो सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी स्पीड 0 होगी, निगेटिव तो नहीं हो सकता है। मीन्स ये हमारा x का वैल्यू -54, ये स्पीड नहीं हो सकता है स्क्रीन का। और दूसरा क्या होगा, x इक्वल टू 6, ये x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 6। तो ये जो x इक्वल टू 6 है, ये हमारा पॉजिटिव स्पीड है, और यही हमारा आंसर होगा कि स्पीड जो होगा, स्पीड ऑफ स्पिन इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन जरूर आना है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लें। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. A किसी काम को 6 days less मीन्स B जितने दिन में किसी काम को कर रहा है उससे 6 days कम चाहिए, किसको, A को। सपोज अगर B किसी वर्क को 10 days में कर रहा है तो A उसे कितने डे में करेगा, 4 days में। उसे B के कंपेयर में 6 days कम चाहिए। If both A and B together can finish it, अगर A और B मिलकर टुगेदर उस काम को 4 days में कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क, कि B उसे अकेले कितने दिन में करेगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। B किसी काम को जितने दिन में कर रहा है उससे 6 डेज कम चाहिए A को उस काम को कंप्लीट करने में। ओके, तो अगर हम ये मान लें कि B किसी वर्क को X डे में कर रहा है, तो A जो होगा वो X माइनस 6 डेज में उस वर्क को करेगा। ठीक है, और दोनों मिलकर A और B मिलकर अगर साथ में काम करें तो दोनों मिलकर वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। हमें ये फाइंड करना है कि B उसे अकेले कितने डे में करेगा। दोनों मिलकर तो 4 डेज में कर रहे हैं, हमें ये फाइंड करना है कि B अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि B उस काम को X डे में कंप्लीट कर रहा है। ओके, लेट number of days taken by B equal to X डे में B कंप्लीट कर रहा है। इट मीन्स नंबर ऑफ डेज टेकन बाय A
इक्वल टू x माइनस 6। ये उसे कितने डेज में करेगा? x माइनस 6 डेज में करेगा। ठीक है। एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए एंड बी, ए एंड बी मिलकर उस वर्क को कितने डेज में कर रहे हैं? 4 डेज में कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपने कर लिया कि बी किसी वर्क को x डे में कर रहा है, ए उसी वर्क को x माइनस 6 डेज में कर रहा है, और ए और बी मिलकर उस वर्क को 4 डेज में कर रहे हैं। अब हम 1 डे का वर्क फाइंड करें कि अगर बी किसी वर्क को x डे में कर रहा है तो वो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करेगा? वर्क डन बाय बी इन 1 डे, इन 1 डे, तो 1 डे में ये कितना वर्क करेगा? 1/x करेगा, 1/x करेगा। 2 डेज में कितना करेगा? 2/x करेगा। तो ए अगर वर्क को x डे में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में वो कितना वर्क करेगा? 1/x। ऐसे भी आप सोचिए कि आप किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हो। ठीक है। सपोज ऐसा कर देखो कि आप एक 10 पेज के बुक को या 10 पेज आप 10 डेज में पढ़ रहे हो। ठीक है। तो एक दिन में आप कितना पेज पढ़ोगे? 1/10। 2 डेज में 2/10, 3 डेज में 3/10, 5 डेज में 5/10। 5/10 का मतलब क्या हुआ? 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ? हाफ। तो 10 पेज है उसका हाफ आप 5 डेज में पढ़ोगे। सेम वर्क जो है वो अगर x डे में कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट होगा? 1/x। वर्क डन बाय ए इन 1 डे, अगर a उस वर्क को x माइनस 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना वर्क होगा? 1/x माइनस 6, ये एक दिन में होगा। एंड वर्क डन बाय ए प्लस बी, ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ये ए और बी मिलकर एक दिन में 1/4 वर्क करेंगे। ठीक है। क्योंकि वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा था? 4 डेज में। 4 डेज में पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 1 डे में कितना वर्क होगा? तो 1/4 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी मिलकर 1/4 कर रहे हैं, तो ए एक दिन में कितना वर्क कर रहा है? 1/x माइनस 6, 1/x माइनस 6 प्लस बी कितना कर रहा है 1 डे में? तो 1/x, और दोनों मिलकर टोटल काम कितना कर रहे हैं? 1/4। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और b को हमने माना ही x, तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इनका एलसीएम फाइंड हो गया, x माइनस 6 और x इसका एलसीएम होगा, ये आपका हो गया x प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 1/4। ठीक है। यहां देखिए x प्लस x 2x हो जाएगा, 2x माइनस 6, x प्लस x माइनस 6, 2x प्लस 6 अपॉन x से x में मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, और x से माइनस 6 में मल्टीप्लाई होगा माइनस 6x इक्वल टू 1/4। ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 4 से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 या 8x माइनस 4 से 6 में करेंगे 24 इक्वल टू 1 से इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है। सबको एक साइड करते हैं, तो ये हो गया 8x माइनस 24 माइनस x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0। ठीक। 8x प्लस 6x कितना हो गया? 14x माइनस 24 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन पार्ट की इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, माइनस x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 24 इक्वल टू 0। सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, ये जो प्लस है ये माइनस हो गया 14x
ये जो माइनस है ये प्लस हो गया 24 इक्वल टू 0। अब ये माइनस इधर जाएगा, खत्म हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, हमें प्रोडक्ट चाहिए 24 और सम या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 14। तो 12 टू जा 24 और 12 प्लस 2 14, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। इसमें से हम कॉमन ले लिए x, तो x माइनस 12, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस 2, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक हमारा सिचुएशन बनेगा x माइनस 12, दूसरा बनेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ x की दो वैल्यू आपको मिलेगी, एक x माइनस 12 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 12, ठीक है। x माइनस 12 इक्वल टू 0 माइनस 12 दूसरी साइड जाएगा प्लस 12 होगा, तो x इक्वल टू 12। और दूसरा क्या मिलेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। अब x, अब यहाँ दोनों पॉजिटिव है, आप इसे कंसीडर करेंगे। और फिर क्वेश्चन को एक बार समझें कि a को b से 6 डेज कम लगा है, तो अगर b ही काम को 2 डेज में किया है तो उससे a आप फाइंड नहीं कर सकते हो, तो ये आपका जो होगा ये नॉट पॉसिबल होगा, ये नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारा x कितना डेज में आएगा 12, मींस b जो इस वर्क को करेगा वो कितने डेज में करेगा 12 डेज में, ओके। Now next question. Look, a peacock is sitting on the top of a pillar which is 9 meter high. एक peacock एक पिलर पे बैठा हुआ है जो कितना मीटर हाई है, 9 मीटर हाई है। From a point 27 meter away from the bottom of the pillar, पिलर के बॉटम से 27 मीटर के डिस्टेंस से, ठीक है ना, ये पिकॉक बैठा है और इस पिलर के बॉटम से 27 मीटर के डिस्टेंस से और स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर। इस पिलर के बेस के पास जो होल है इसमें एक स्नेक आ रहा है, कितने मीटर के डिस्टेंस से 27 मीटर के डिस्टेंस से, ओके। Seeing the snake, the peacock pouches on it. If speed are equal, दोनों का स्पीड इक्वल है, जितना स्पीड पिकॉक का है उतना ही स्पीड स्नेक का है, इक्वल। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल, होल से आपसे पूछ रहा है, तो होल इसके बॉटम पे है, तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक, तो कितने मीटर के डिस्टेंस पे, होल से कितने मीटर के डिस्टेंस पे जो पिकॉक है वो स्नेक को पकड़ेगा, ये हमको फाइंड करना है, ओके। डायग्राम देख लीजिए कि ये पिलर 9 मीटर हाई है, ठीक है, जिसके ऊपर एक पिकॉक बैठा हुआ है। पिलर के बॉटम से 27 मीटर, सी जो है ये यहाँ 27 मीटर के डिस्टेंस से एक स्नेक अपने होल में आ रहा है, और होल कहाँ है, इस पिलर के बॉटम के पास। जब पिकॉक ने किसको देखा, जब पिकॉक ने स्नेक को देखा तो जिस स्पीड से पिकॉक जाएगा स्नेक को पकड़ने, उसी स्पीड से स्नेक भी आ रहा है, मींस ये अगर x है तो ये भी x होगा, क्योंकि अगर स्पीड इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल कवर होगी। हमको फाइंड करना है कि कितने टाइम में स्नेक को पिकॉक पकड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर टोटल डिस्टेंस 27 मीटर है, इसको हम x मान लिए, तो ये जो BD होगा ये 27 माइनस x होगा, ये कितना होगा 27 माइनस x। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में, अच्छा केवल इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा कि वो
कितने डिस्टेंस पे पकड़ेगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कौन सा है? ABD। तो ABD में, इस राइट एंगल ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल, यहां से देखें, इन ट्रायंगल ABD AD स्क्वायर ये इक्वल होगा, AD स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, AD कितना गिवन है? x स्क्वायर इक्वल टू AB 9 मीटर, 9 का स्क्वायर प्लस BD कितना है? 27 माइनस x, 27 माइनस x का स्क्वायर, x स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81। अब ये हो गया हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, यही x स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस, अब 27 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर 7 to 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 27 इंटू 2 54 x स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर ले रहे हैं, इन दोनों को प्लस कीजिए, ये मिलेगा आपको 810 प्लस x स्क्वायर माइनस 54x। अब इनको हम एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 810 माइनस x स्क्वायर माइनस 54x इक्वल टू 0। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, अच्छा, ये माइनस 810 माइनस 800, यहाँ प्लस 810 था, माइनस 810 और ये बचा हमारा माइनस 810 माइनस 54x इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 810 प्लस 54x इक्वल टू 0। अब 810 को दूसरी साइड भेज देंगे, तो 54x इक्वल टू 810 और x इक्वल टू 810 अपॉन 54 से 810 कैंसिल कीजिए, ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? 15 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 15 टाइम्स में। तो x का वैल्यू कितना आ गया? इस x का वैल्यू कितना आ गया? 15। इस x का वैल्यू आ गया 15। लेकिन हमको ये फाइंड करना है कि होल से कितने डिस्टेंस पे कवर करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये 27 माइनस x है, तो BD जो होगा, BD इक्वल टू 27 माइनस x और 27 माइनस x कितना है? 15। तो 27 से 15 माइनस करेंगे 12 मीटर। तो जो पिकॉक होगा वो 12 पिलर से 12 मीटर के डिस्टेंस पे स्नेक को पकड़ेगा। ओके, थैंक यू।